बच्चे हैं वो बढ़िया से पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे, स्वास्थ्य में नंबर 1, यानी यहाँ के लोग बीमार नहीं होंगे, अगर बीमार होंगे तो अच्छा उनका इलाज होगा। तो कुल मिलाकर हर विभाग में झारखंड नंबर 1 होगा। लेकिन आज भी झारखंड नंबर 1 नहीं है। इसके 2 कारण है, एक शासन, दूसरा प्रशासन। शासन यानी नेता, जैसे हमारे यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, तो वह शासन काम है, वे लोग शासन काम होते हैं। और प्रशासन का मतलब है जैसे बीडीओ, सीओ, दरोगा, पुलिस, एसपी, डीसी, ये क्या है, ये प्रशासन काम है। तो आज शासन और प्रशासन ठीक नहीं होने के कारण आज झारखंड की ये दशा है। आज देख सकते हैं, आज हमारे यहाँ जितने भी मामूली आदमी अगर थाना प्रभारी के पास जाता है तो उसे डर का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप पेपर में पढ़े होंगे महाराष्ट्र की एक घटना, महाराष्ट्र में एक साधारण सा एक मामूली ऑटो ड्राइवर एक दिन एसपी से उसका सामना हुआ। एसपी यानी जिला का जो पुलिस का मालिक होता है, जिला का सर्वोच्च पदाधिकारी, उससे उसका सामना हुआ। उस मराठी टेम्पो ड्राइवर ने एक ही लाइन कहा कि डू यू नो मराठी, इफ यू डोंट नो मराठी रन फ्रॉम हियर। आप यहां से चले जाइए। एक मामूली सा इंसान एक एसपी से इतना हिम्मत कर सकता है बात करने का, लेकिन झारखंड में यहाँ का एक आम आदमी खड़ा होने का हिम्मत नहीं कर पाता है। इसी व्यवस्था को बदलना है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए आज हम लोग अगुवाई कर रहे हैं कि शासन को बदलना तुम्हारे जिम्मा से शासन बदलाव, क्योंकि शासन को हम लोग बदलना है तो जनता बदलेगी। शासन यानी पॉलिटिक्स, जो एमपी एमएलए हैं उनको जनता बदलेगी। आप यदि शासन को बदल देते हैं, यानी एमपी एमएलए को अगर आप बदलते हैं 2024 में, तो हम लोग बीडीओ सीओ दरोगा को अगर नाक में टूथब्रश नहीं दिए तो फिर दोबारा आपके काम नहीं आएगा। तुम्हारा एमपी एमएलए बदलाव करो ना, हमारा बीडीओ सीओ के कंट्रोल करो। आप एमपी एमएलए बदलिए, 2024 में आप एमपी बदलिए, एमएलए बदलिए। हम लोग 2024 के बाद से ही अगर बीडीओ सीओ को कंट्रोल में नहीं रखें, उन लोग जो फुटानी करता है उस फुटानी को कंट्रोल में रखेंगे। आज इस आंदोलन की जरूरत क्यों है? এখানে যতজন আসেছে সবার ঘরে ছেলে আছে না, ওরা স্কুল কলেজ যায় না, ছেলে আছে স্কুল কলেজ যায় কি জন্য? ছেলেগুলাকে আমরা স্কুল কলেজ পাঠাই, ওরা পড়বে লিখবে, এমএ বিএ করবে, আর বড় হয়ে পরে মাস্টার बनবে, डॉक्टर बनবে, बीडीओ सीओ दरोगा, এই জন্য আমরা ওকে পড়াই। लेकिन आज अभी 3-4 महीना पहले झारखंड सरकार ने 3600 मैंने 3600, अगर कोरी में समझते हैं तो 180 कोरी, 3600 लोग यहाँ मास्टर बने। एक दो को नहीं, 3600 क्या बने? मास्टर। 3600 लोग एक खाने मास्टर बन लो, किंतु 1200 से 1400 यूपी बिहार एमपी का आदमी बना। बनाइए, हमारे हिस्से की नौकरियों को कहाँ बेचा जा रहा है? अगर हम लोग चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठ के रह गए, तमाशा देखते रह गए, तो एक दिन ऐसा आएगा जो आज पंचायत डैम में जो हाल आपका एमपीएल में, जो हाल आपका मिर्सा के मैथन डैम में, जो एफसीआई में हुआ है, वो आपका मोरंगा पंचायत में भी हो सकता है। हमारी जमीनों को भी ले सकते हैं और हमारी नौकरियों को तो दूसरा को बांट ही रहे हैं। इसीलिए आज लड़ाई है। अच्छा एक बात बताइए, जब 1950 के बाद उद्योग की स्थापना, पंचायत डैम का जब निर्माण नहीं हुआ था, तब वहां के लोगों को लगा था कि भाई मेरा खेत खलिहान इस प्रकार बर्बाद हो जाएगा। आज से 50 साल 60 साल पहले पंचायत डैम बना है, मैथन डैम बना है, एफसीआई सिंधरी का स्थापना हुआ है। जिस समय वो कल कारखाना नहीं थे, जखन वो कल कारखाना नहीं छिला, तो वहां के लोगों को क्या लगता था कि भाई मेरा खेत है, मेरा बारी झाड़ी है, हम खेती करेंगे खाएंगे। लेकिन आज जाके देखिए उनके पास एक बित्ता जमीन नहीं। क्यों? न लड़ने नहीं, क्योंकि आइडिया नहीं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। अभी पंचायत डैम की एक छोटी सी किताब में कहानी पढ़ रहे थे, कोई बुधनी मंझान करके थी, एक अच्छे बुढ़ीरा वाले नाम मोटे बुधनी मंझान।
আজকে ওদের পরিবার আছে, কিন্তু আজকে ওদের পরিবারকে চাকরি না কি করে। ये जो बीड़ी पत्ता, बीड़ी जिस पत्ता से बनता है बीड़ी, उसी पत्ता को बेचने का काम करता है उसका परिवार। और जिन लोगों का एक बित्ता जमीन रह गया है, जे मनुष्य एक बित्ता जमीन पंचायत जमीन आ जाए द्वारा अरबपति। ये तो सिस्टम है हमारे झारखंड में। आज आप चले जाइए चिरकुंडा, कुमारडूबी, पंचायत डैम, मैथन, जहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, जमीन किसका है? झारखंडी का है। हम लोग जमीन दिए हैं, আমরা জমিন দিয়েছি, কিন্তু আজকে আমাদের লোক ওইখানে নাই আছে। কি আছে না বঙ্গালের লোক, বিহারের লোক, यूपीর लोग, गुजरातेর लोग। तो কি আমরা এই জন্য जमीन দিয়েছি? इसीलिए दिए हैं। आज आप बताइए, अगर आज हम लोग नहीं लड़ते हैं, आज अगर संघर्ष नहीं करते हैं, तो मान के चलिए हमारा लाइफ तो कट गया है किसी तरह। हम लोग का तो लाइफ यहाँ जितने लोग आए हैं, दादूरा ऐसे छे मोटा मोटी 50 साल 60 साल उनका हो चुका है। लेकिन जो बच्चा लोग आगे बैठा है, छोटा छोटा छिलारा, बोला इनका 10 साल बाद 15 साल बाद में लोग बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? कभी आखिर बात बताइए, एक माता पिता का जिम्मेवारी क्या है कि खाली बच्चा को जन्म दे दिया काम हो गया? माँ पिता का क्या नियम है कि बच्चा को जन्म दे दिए और काम हो गया? नहीं, उसको अच्छे से पढ़ाना है, बालिग से उसको नाबालिग से उसको बालिग तक लेके जाना है, उसका घर बसाना है। जब उसका घर परिवार बसेगा तब आप बोलेंगे बेटा अब तुम देखो। उसी के लिए हमारी लड़ाई है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे कि नहीं, कहां से करेंगे। आज सरकारी स्कूल का कहानी देखिए, पहले हमारे जो बच्चे थे, चाहे हम लोग जिस समय छोटा थे, हमारा जब बालकाल अवस्था, हमारा स्लेट में स्कूल जाए, स्लेट में जाए ना, सुबह स्कूल जाए ना, स्लेट में हमारा स्कूल जाए, किंतु आधुनिक काल चला गया प्लेट में स्कूल जाए। इधर माने कि ना आपको पढ़ने नहीं देगा तो फिर नौकरी कैसे करेंगे? अरे स्लेट लेके जाते तो कम से कम पढ़ते थे तो है। सरकार का रोड, पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा, कुकुर का पोच, मैंने को पढ़ते तो थे, स्लेट में पढ़ते तो थे ना। तो अभी प्लेट लेके जा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं और बाइक बहियार में दौड़ के मार मैदान करके दिन भर ऐसे खत्म। आज सरकारी स्कूल से यही कहानी है। आप जितना भी मिडिल स्कूल है, जितना भी प्राइमरी स्कूल है, जाके देखिए बच्चा लोग सर 1 नंबर, सर 2 नंबर, सारा पीरियड खत्म। जितना पढ़ाई का पीरियड होता है, सारा पढ़ाई का घंटी जो होता है सब खत्म हो गया। जे बचा था वो लाइन में खत्म हो गया, खिचड़ी का लाइन में। यानी ये लोग बहुत चालाकी के साथ झारखंड को बर्बाद किया, बहुत चालाकी के साथ। जब झारखंड अलग राज्य बना, ये लोग बहुत चालाकी किया कि यहाँ के लोगों को बर्बाद कैसे करना है। क्या कि जानते थे कि झारखंड में खनिज है, कोयला है, चूना है, लोहा है, अभ्रक है, यहाँ चारों तरफ कीमती खजाना है। झारखंड का पेड़ में, पहाड़ में, बाजार में, जोर में, पतार में, हर जगह खजाना है। तो भाई इस राज्य को अगर लूटना है तो लोगों को बेवकूफ बनाना होगा। तो लोगों को अगर बेवकूफ बनाना है तो सबसे पहले उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं देना। आप क्योंकि ये पढ़ा लिखा क्षेत्र है, गोविंदपुर का क्षेत्र है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बगल में बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेज हैं। जो लोग 2011 में इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा दी, हम उसी साल का है। हम भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से 2011 में इंटर ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा को पास किए हैं। उस साल रिजल्ट क्या था पता है आपको? 28%। मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, एक बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूं जो आज तक किसी लीडर ने आपको नहीं बताया। क्योंकि इसमें 28%, एक साल पहले रिजल्ट था 30% और उसका एक साल बाद रिजल्ट था 38%। 30, 28, 38 यानी एवरेज रिजल्ट क्या था 10 साल में? 30-35%। इसका मतलब क्या पता है कि 100 में 30 को बच्चा पास करता है। 100 में मात्र 30 को बच्चा पास करता है। ये साइंस का रिजल्ट है। पूरा झारखंड में एक ही वो लड़का था जो 400 नंबर लेके आया था। अब मान के चलिए यदि झारखंड का कोई बेटा चाहेगा कि हम बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, कैसे बनेगा? इंजीनियर के लिए आपको बढ़िया कॉलेज जाना होगा, DU जाना होगा, JNU जाना होगा,
वहां 95%, 97% कट ऑफ चाहिए, आपका 80% है। तो किस प्रकार इन लोग यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था को डैमेज किया। वही लड़का को 1 साल बाद आप सीबीएसई में दिला दीजिए, सीबीएसई बोर्ड में उसी बच्चा को बैठाइए जो पास नहीं कर पाया था, वो 75 to 80% लेके आएगा, उसी बच्चा को बैठाइए। यानी झारखंड बोर्ड ही क्यों, टारगेट में झारखंड बोर्ड ही क्यों था ना, झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले मैक्सिमम झारखंडी थे। सीबीएसई ने आज भी जाके देखिए, यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दून पब्लिक स्कूल है, कॉर्मेल है, राजकमल है, चिन्मया है, डीएवी है, परसेंटेज जाके देखिए कई वो झारखंडी है। आपका गांव के गांव में कई को बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, डीएवी में, डिनोबली में, चिन्मया में कई को बच्चा। अगर 100 को परिवार में 10 घर है, यानी 90 को बच्चा आपका जैन बोर्ड में पढ़ता है, और वो 90 को बच्चा जो बाहर का है वो बड़ा बड़ा डिनोबली या डीएवी में पढ़ता है। यानी आप लोग 9मा क्लास या 10मा क्लास में इतिहास का चैप्टर होगा, तुम्हारा सवाई पाठ करे फ्रांस और वियतनाम की कहानी होगी। फ्रांस और वियतनाम, वियतनाम भी एगो देश है, फ्रांस भी एगो देश है। वियतनाम के बच्चों को फेल किया जाता था, वियतनाम के बच्चों को इसलिए फेल किया जाता था ताकि जब वो बड़ा होंगे और नौकरी में बैठेंगे तो फ्रांस के बच्चों का टक्कर नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार इन लोग क्या किया, जानबूझ के जो झारखंड की व्यवस्था थी उसको जानबूझ के फेल किया गया, जानबूझ के परसेंटेज कम दिया गया ताकि ये लोग पढ़ेगा नहीं, जब पढ़ेगा नहीं तो इंजीनियर वकील बनेगा नहीं। अच्छी बात बताइए, जब ये पढ़ाई नहीं करेगा तो जितना सीएमडी आएगा, जितना जीएम आएगा सब बंगाल से है। जितना भी आज कंपनी में जीएम आया है सब बंगाल से कहे, झारखंड में आपको उस योग्य बनने ही नहीं दिया, आप उतनी ऊंची पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जानबूझ के जब से ये झारखंड राज्य बना है तब से यहाँ के लोगों के अधिकार को हमेशा लूटने का काम, छीनने का काम आज भी किया जा रहा है। इसलिए जो लड़ाई है आज के जो हमारा रोज ए खाने वही खाने जाएंगे, सभा करे, लोग जितने भी लोग हैं उनके तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, इसके कारण यही है कि आज अगर आप आंखों को नहीं खोलते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक दिन ऐसा अंधेरा छाएगा जो शायद फिर कभी उजाला नहीं आएगा। आज धनबाद आपको दिखता होगा, यहाँ से तुम्हारा धनबाद जाए ना, गुरुवार बनने को जाए, आज आपको धनबाद दिखता होगा या आप धनबाद जाते हैं? एक बात बताइए, धनबाद में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना, इतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना, तो एक झारखंडी के पास एक भी नहीं है, सारा लूट लिया, सारा जमीन, सारा खेत खलिहान, बारिश हरी सब लूट लिया है। तो इसलिए आज अगर आप सचेत नहीं होते हैं, आज अगर आप मजबूती के साथ आंदोलन नहीं करते हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, तो ये झारखंड है, यहाँ चारों तरफ खनिज का मिनरल्स पड़ा हुआ है, कोई कंपनी कभी भी आ सकती है और आपको अपनी जमीन से बेदखल कर सकती है। झारखंड राज्य का निर्माण एक आदिवासी राज्य के रूप में किया गया था, किया गया है बल्कि, तो फिर जब ये आदिवासी राज्य के रूप में इसका निर्माण किया गया तो यह राज्य आज तक 371 की सूची में क्यों नहीं? भारत के संविधान आर्टिकल 371 में विशेष राज्य का प्रावधान है, लेकिन आज तक विशेष राज्य का प्रावधान में इसको नहीं जोड़ा गया क्योंकि हमारे संसद कभी बात को रखे नहीं, ना कभी दिल्ली को ये जरूरत लगा कि इस राज्य के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली को हमेशा लगा कि यहाँ से लूटकर अपना दिल्ली का खजाना भरना। आज बताइए, एमपीएल हजारों हजार एकड़ जमीन किसका? झारखंडी का, चाहे संथाल रहे, गोराई रहे, कुर्मी रहे, मंडल रहे, हरिजन रहे या स्वर्ण रहे, जमीन किसका? झारखंडी का। मैथन पंचायत आइए, जमीन किसका? झारखंडी का। एफसीआई सिंधी चले जाइए, जमीन किसका? झारखंडी का। और सांसद कौन बनेगा? पीएन सिंह। आप बोलते इंसाफ होगा, कैसे इंसाफ? उसका बाप का 1 बित्ता जमीन धनबाद जिला के किसी परियोजना में नहीं गया है, आप उसको नेता बनाएंगे और बोलेंगे विस्थापितों के दर्द को रखेगा दिल्ली में, काहे रखेगा? क्यों रखेगा? बताइए ना। पीएन सिंह का जो माननीय पीएन सिंह यहाँ के सांसद है,
किसी फैक्ट्री में, किसी डैम में, किसी रोड में 1 बिघा जमीन गया है? तो जय मनुष्य 1 बिघा जमीन नहीं जाए तो भाई वो आपका बात क्यों रखेगा? और आप हमको चलन होते हैं, जयकारा लगाते हैं, 15 साल से संसद के पद पर आप काबिज किए हैं और आप उम्मीद करते हैं एमपीएल में इंसाफ मिले, आप उम्मीद करते हैं एफसीआई में इंसाफ मिले। आज एक बात स्पष्ट कहेंगे, आज यदि झारखंड के लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, नहीं समझेंगे, तो आने वाले 20 सालों में याद रखिएगा आप यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएंगे झारखंड के लोग। क्योंकि ये सिंदरी है ना, ये सिंदरी विधानसभा है ना, आपको एक बात बता रहे हैं, सिंदरी विधानसभा में 18,000 क्वार्टर का आवंटन किया गया है। बाहर के लोग तो सिंदरी भाई है, गोविंदपुर में आप तो जमीन बेचिए रहे, बेचिए 20 साल बाद पता चलेगा, जब 2 से 4, 4 से 8 होगा तब पता चलेगा जमीन का वैल्यू क्या है। सिंदरी विधानसभा में 18,000 नया क्वार्टर बनाया, आवंटन किया है। वहां झरिया का विस्थापित लोग को लाके बसाया जाएगा। झरिया माने क्या? गैर झारखंडी। झरिया माने जहां झारखंडी नहीं है वहां 18,000 क्वार्टर है। यदि एक क्वार्टर में 5 लोग रहेगा, 18 5 90,000, खेमिया को विधायक खत्म, देखो विधायक खत्म। यानी आने वाले 10 सालों में यदि सिंदरी के लोग लोकल विधायक हो देंगे, चाहे जो भी रहे, मातो रहे, मुस्लिम रहे, मांझी रहे, कुर्मी रहे, मंडल रहे, जो भी रहे, लोकल रहता था। चाहे मन्नू आलम कैंडिडेट रहे, फुलचंद मंडल रहे, इंद्रजीत मातो रहे, चाहे कोई रहे, लोकल कैंडिडेट रहते थे, चाहे आनंद बाबू रहे। लेकिन 10 साल बाद यहाँ ऐसा प्लानिंग किया गया है। क्यों प्लानिंग किया गया है कि सिंदरी क्यों ना हम लोग उसी क्षेत्र को बाहरी लोग टारगेट करता है जहाँ पैसा कमाने का जरिया रहता है। टुंडी को टारगेट कहीं नहीं किया, हम टुंडी से आते हैं, टुंडी और तो चाची को कहीं नहीं टारगेट किया, वहाँ बॉन है, गजाड़ है, क्या जाएगा? वो लोग टारगेट कहाँ किया? झरिया। आज झरिया में एक भी लोकल है कि नहीं पता नहीं ढंग से। अब उन लोग देखा कि सिंदरी में बहुत सारा अब विकल्प है पैसा कमाने का। एफसीआई 8500 करोड़ लेके आई, हर 8500 करोड़ का इन्वेस्ट लेके आई है। अब शुरू हो गया इन लोगों का करना। जहां रोजगार, जहां पैसा, जहां नौकरी, तहां बात। झारखंड के आदमी की चाहिए ना बेड़ा डूबल बाद दारू चाहिए। झारखंड के मानुष के बेड़ा डूबल बाद दारू चाहिए और अपनी के विधानसभा चाहिए। यही हम और उनमें अंतर है। शाम हुआ ना मुर्गा दारू चाहिए। अरे हमारे का तो पियो ना जुमा वाली के जाना जुमा डाल लगेगा को। झारखंड के आदमी को क्या चाहिए? दारू चाहिए। और उनको क्या चाहिए? विधानसभा चाहिए। क्योंकि झरिया में आपका विधायक नहीं बनेगा, झरिया में आपका विधायक नहीं बनेगा। धनबाद में जहां राज सिन्हा जीतता है वहां भी आपका विधायक नहीं बनेगा। अब यदि सिंदरी में भी आपका विधायक नहीं बनेगा, बताइए आपका क्या हासिल होगा? 6 को विधायक धनबाद जिला से बन के जाते हैं, अब सिंदरी में भी बाहर का विधायक बनने लगेगा। झरिया में तो बनिए रहा है, धनबाद में बनिए रहा है, बागमारा 50-50 में है। इसलिए बागमारा का विधायक बड़ी हौस में बोलते हैं। बागमारा के विधायक को कभी सुनिएगा क्या बोलते हैं 1932 में सरकार जानेगा, हम क्या जानते हैं? तो पता है कि 50-50 में वोट पड़ा है। बागमारा खत्म, 10 साल में बागमारा, अगला 10 साल में सिंदरी। अब बताइए जब हमारे पास विधायक ही नहीं रहेगा, बक्सर का राज सिन्हा विधायक, बलिया का पीएन सिंह सांसद, तो हमारे इलाके 10 को दिल्ली में कोई रखेगा? आप बताइए क्या संभव है? कि बात तक उसी वाला है कि जे लोग के लिए हमार लागत लगती ना है, जे मानुष के लिए हमार लागे ना है, से लोग के लिए दिल्ली में रांची हमारे बात लगते, तखन हम की करबे? बस एक गाँव लई के पर जाके घोर खो पी और जिंदगी खत्म। आज अब तो सरकारी नौकरी तो दूर के बात है, गांव घर में एगो सड़क लगा हुआ है, सड़क गली नली आवा है, लेकिन ऊपर से पहले अपना ठेका भेवा है ना, ठेकेदारी ऐसे सड़क नहीं बनता है, टेंडर होता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि गांव में भी जो सड़क बन रहा है उसका टेंडर यूपी बिहार का आदमी ले रहा है। बकायदा पेपर में छपा था कि गांव में भी जब टेंडर, अरे आप नगर निगम का टेंडर मांग रहे क्या?
वहां गर्दन मोड़ लेगा, लेकिन नगर निगम में झारखंडी को टेंडर नहीं मिलेगा। नगर निगम का टेंडर मांग रहे हैं क्या? हम गांव का टेंडर बोल रहे हैं, सड़क का। कि पीसीसी सड़क का जो टेंडर आता है, फिर भी मेन टेंडर बिहारी और यूपी और बंगाली का होता है। झारखंड को चारों तरफ से कमजोर बना के रखा गया है। इसलिए आज करबद्ध विनती करने आए हैं कि 2024 में आप शासन को बदलिए, प्रशासन को बदलने का और कंपनी को उसके औकात में रखने का जिम्मा हमारा होगा। हम अभी तो रखे हैं, ऐसा बात नहीं है। जीएम का ऑफिस में जब भी मीटिंग के लिए जाते हैं, हम जब नहीं जाते हैं तो जीएम आराम से मीटिंग करता है। जैसे ही हमारा एंट्री होता है, पुलिस प्रशासन की संख्या बढ़ जाता है। जब हम लोग कुछ नहीं है, हम एक वार्ड सदस्य ना से जीएम के कपाई रखे छी, तो यदि हम लोग एक दो विधायक एक दो सांसद बना दीजिएगा ना, तो दिल्ली से राजधानी को हिला कर रख देंगे, ये वचन देते। जीएम को छोड़िए, आप पुलिस का अधिकारी लोग बोलते हैं नहीं सर, वो लाइव में भी कुछ भी बोल देता है। वो बोकारो में बोले थे ना, बोकारो मीटिंग हो रहा था, तो बोला कि नहीं नौकरी नहीं देंगे। हम बोले नौकरी नहीं दे, यहाँ डीसी के बहुत नौकरी करो, अगर पप्पा जमीन गए की हाँ सुने ना, एसपी को ये नौकरी करो, अगर पप्पा जमीन गए की, तो उस दिन से अधिकारी लोग भी बोलता है, पुलिस वाला लोग कि नहीं सर वो आएगा मीटिंग में तो नहीं बैठेंगे, वो कुछ बोल के पार हो जाता है। बकायदा हमसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसा बात नहीं ना बोलिए, अब कर है तो करने दीजिए। काहे करेगा भाई? जमीन विस्थापित का है, नौकरी विस्थापित का होना चाहिए। एक तो आपका हस्बैंड का 1 लाख तनख्वाह है, रोज का 1 लाख कमीशन है, उसके बाद भी आप किसी विस्थापित के हक को लेंगे तो बोलेंगे कि नहीं? तो अधिकारी, जीएम, कंपनी मैनेजमेंट, उन लोग बात करने से कतराता है। हमें वार्ड सदस्य नहीं से बात करने से कतराता है। अगर 1-2 बार विधायक सांसद देते हैं तो बात करना तो दूर, सर झुका के सर झुका के रखेंगे, हटा के रखेंगे। वीडियो का मतलब नौकर होता है, सीओ का मतलब नौकर होता है, डीएसपी का मतलब भी और डीसी का मतलब भी नौकर होता है। इस बात को बताने का काम करेंगे। आज वो मालिक बन के बैठा है सिर्फ झारखंड में। आप किसी राज्य में चले जाइए, सर भारत के में इतने राज्य हैं, आप किसी राज्य में चले जाइए, वहां का जो निवासी है उसका व्यवहार और झारखंड के निवासी का व्यवहार देखिए। यहाँ नौकर बना के रखा है किसको? जो मालिक है। मालिक यानी हम, जमीन हमारी, खेत खलिहान हमारा, राज्य हमारा, हमारे पूर्वजों के बलिदान से ये राज्य मिला है, और हम लोग नौकर की भांति जीवन यापन करते हैं। हम लोग डर डर के वीडियो ऑफिस में कदम रखते हैं। जी नहीं, आप सोच को, इस सिस्टम को बदलना होगा कि हम मालिक हैं और जितने भी लोग आए हैं नौकरी करने वो नौकर है। शासन को बदलिए, हम लोग वचन देते हैं, प्रशासन को बदलने का जिम्मा हमारा है। एक बार हम शासन को बदलिए, एक बार बदलने का हिम्मत कीजिए। ऐसे भी क्या मिला? 15 साल से आप माननीय पीएम जी को सांसद चुने, क्या मिला? मिला सड़क में पान के बाद जो थूकता है वो थूक मिला। एक भी दिन दिल्ली में चर्चा हुआ कि एफसीआई में क्या चल रहा है, माइथन में क्या चल रहा है, यहाँ का समस्या क्या है? एक भी वीडियो हमको दिखाई है माननीय सांसद का जो उन्होंने दिल्ली में चर्चा किया है। तो दिल्ली इनको किस लिए भेजे हैं? चर्चा करने कि घास छीनने। যাকে আমরা দিল্লি কি জন্য পাঠাইছি? আমাদের দুঃখ পীড়া, আমাদের জন্য ওইখানে চর্চা করবার জন্য আমি একা দিল্লি পাঠাইছি। लेकिन এই মানুষ কি করছে? পান তুলছে। এই ছাগলগুলো আমি পাগার দিচ্ছে, পাগর দিচ্ছে এরা, আর আমরা মস্ত আছে আমাদের सांसद। इसलिए आज आग्रह करेंगे कि यदि आप अपने वोट का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर याद रखिएगा आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज 40% खनिज अकेले हमारा झारखंड देता है। कितना? 40%।
लेकिन क्या एक दिन भी ऐसा हुआ है आज 23 सालों के झारखंड में कि दिल्ली की कैबिनेट में एक बैठक 40 मिनट का झारखंड पे हुआ है? आतंकवाद पे कैबिनेट की बैठक होती है, उग्रवाद पे कैबिनेट की बैठक होती है, महंगाई पे होती है, भ्रष्टाचार पे होती है। तो जब हम 40% खनिज अकेले देते हैं तो झारखंड पर कैबिनेट की बैठक कब बुलाई जाएगी? इसका सवाल का उत्तर हमें सदन से चाहिए। इसलिए आज एक बात स्पष्ट कहेंगे कि आज किस प्रकार हमारे हक अधिकार, हमारे रोजी रोजगार को बेचने का काम किया जा रहा है। आज आप किसी सेक्टर में चले जाए, सरकारी सेक्टर, आउटसोर्सिंग या प्राइवेट, जहां भी आप चले जाए, हर जगह बाहर के लोगों का यहाँ दबदबा है। कहे दबदबा है, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं कहीं ना कहीं मुर्दा हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कंपनी का चंदा पे चलता है, इसीलिए आज वो लोग बोल नहीं पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। यही आप एमपीएल के बाद लोग बता रहे थे 6 दिन बाद 5 दिन बाद मंत्री जी आए, लेकिन उन 6 दिनों में, उन 5 दिनों में उसका डेड बॉडी का क्या हाल है? एक इंसान, चाहे वो विजय किस्कू रहे, चाहे विजय मंडल रहे, चाहे हमीद अंसारी रहे, चाहे विजय महतो रहे, जिसके बाप दादा का जमीन गया है, जिस फैक्ट्री में उसका जमीन गया है, उसी फैक्ट्री के दरवाजे पर उसके एक मांस गल गया 6 दिन में, उसका बॉडी डिस्कम्पोज हो गया। इंसाफ मांगते मांगते ये कैसा होता? उसका बाप का जमीन है। एमपीएल बनने में विजय किस्कू का परिवार का जमीन गया है, आज वो बेटा मर चुका है, आज उसका शरीर 6 दिन बाद उसको इंसाफ मिला। 6 दिनों में कल्पना कीजिए उसका शरीर का जो डेड बॉडी था क्या हाल हुआ। क्या इसी दिन के लिए झारखंड बना था? क्या इसी अन्याय को, जुल्म को सहने के लिए झारखंड बना था? क्या इसी अत्याचार को सहने के लिए झारखंड बना था? आप बताइए। इसीलिए आज जरूरत है, आज जरूरत है, अगर भविष्य में विजय किस्कू जैसी घटना घटी, हम तो दुआ करते हैं कि ऐसी घटना किसी के साथ ना घटी, लेकिन अगर घटे तो 6 दिन नहीं, हमारा सांसद कितना मजबूत होना चाहिए कि 6 सेकंड में रिजल्ट होना चाहिए। 6 सेकंड सांसद कैसा हो, तो जैसा हो, सांसद कैसा हो, तो जैसा हो। 6 सेकंड बस एक फोन उठाए और सीधे बोले, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा सीएमडी तो तुम्हारा भी घर परिवार है, उसका हिसाब हम भी रखे हैं। 1 सेकंड उसको फोन कर दीजिए। उतना डिस्कशन नहीं करना है कि विजय किस्कू का जो डेड बॉडी या भविष्य में अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना घटी, अगर उसको 6 सेकंड में इंसाफ नहीं मिला, हमारे पास भी आपके परिवार का बही खाता है। सिर्फ हम ही मरेंगे क्या हमारा ही जान जाएगा? इसलिए आप जमीन बचाना हो या झारखंड को बचाना हो, जान देना भी होगा और समय आने पे जान लेना भी होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य की लड़ाई। ठीक है, आज थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए माफी चाहेंगे। एक सीएमडी से हम लोग का वार्ता है, जाते जाते यही कहेंगे कि आज झारखंड जिन परिस्थितियों में खड़ा है, आज झारखंड के साथ जो जुल्म और सितम की कहानी हर गली हर चौराहे में दोहराई जा रही है, इसे समाप्त करने के लिए अब तो एक बार मतदान का प्रयोग करना होगा। और यदि मतदान से बात नहीं बनती है तो पारसनाथ और झुन्ना का पहाड़ खाली है तीर कमान के लिए, क्योंकि हम लोग एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने आए हैं। मतदान से लड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो तीर कमान से लड़े। लड़ने आए हैं, हम लोग लड़ने आए हैं, हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं। हम लोग जो झारखंडियों के साथ अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार का हिसाब करने आए हैं। उसके लिए अगर मतदान बनता है तो मतदान से तैयार करेंगे, नहीं तो पारसनाथ के पहाड़ को रोजे बुलाता है, बोलता है क्या झंझट कर रहे हो, एक दिन आओ, फिर झारखंड में जितना है लिस्ट बनाओ, सबको एक दिन में याद करा देंगे। और आज भारी संख्या में मायरा मसीला ककीरा तुम्हारा वैसे छे, अभी तुम्हारे संदेश देते जाए कि आप लोगों को भी पॉलिटिक्स समझना होगा, राजनीति आपको भी समझना होगा, वोट क्या है,
नेता क्या है, इलेक्शन क्या है, ये बात आपको भी समझना होगा। जो तो मायरा मसीरत अपनी रास्ते से, क्योंकि आपका वोट निर्णायक होगा। इनके वोट को खरीदा जा सकता है। इनको ऐसे बोलेगा अरे टाइगर टाइगर क्या करता है, शाम को आओ ना किंगफिशर देंगे, किंगफिशर बड़े दारू बोतल। इन लोग बोलेंगे ठीक है, बोलते हैं टाइगर कल आएगा, फिर उसको बोलेंगे जरा आपके साथ है। लेकिन आज तक सुने हैं कि टिकली देके कोई वोट लिया है, लिपस्टिक चूड़ी देके कोई वोट लिया है, सुने हैं? नहीं ना। इसका मतलब महिलाओं के वोट को कोई खरीद नहीं सकता। 2024 में आपका वोट निर्णायक रहेगा और याद रखिएगा ये जिम्मा आपको लेना होगा। 2024 में आपको भी मतदान जब कीजिएगा तो सोच समझ के करना होगा, क्योंकि इससे पहले आप अपना पति के इशारे में वोट दिए, पति आके बोला फलना के दे दी ना, कैसे पैसा ले लीजिए। आप ऐसा मत कीजिएगा। आप पति को बुलाइएगा, उनको बगल में बैठाइएगा और उनको एक लाइन बोलिएगा। पति को बगल में बैठा के एक लाइन बोलिएगा कि कपार मेरा और सिंदूर तोर नाम के, हेचा मेरा और हाथ तुम्हारे नाम का, हाथ मेरा चूड़ी तोर नाम का, 24 में वोट हमारे नाम से दे। हम बोलने सकेगा ना, तुम्हारा जिज्ञासा करते पारबी ना। आपको अपने पति के साथ इस बात को रखना होगा, और नहीं यदि फुटानी करेगा तो एक लाइन बोलिएगा कि हम आपके हैं, ये टिकली बिंदिया बता दे रहे हम आपके हैं, आप हमारे हैं, इसका क्या गवाही है। ऐसे को करिया टिका लेके चलिए। सब खाली स्त्री सहेगी क्या, खाली स्त्री सहेगी? इसलिए 2024 में जो निर्णायक होगा वो आपके वोट। ठीक है, আমি আসবো। आज तो मीटिंग আছে।